व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एडेनोइड। एडेनोइड में क्या होता है, नाक और कंठ के बीच का जो मतलब टिश्यू है वो बढ़ जाता है। तो हम उसमें देखते हैं कि यहाँ पर नाक के भीतर का पिछला हिस्सा जहाँ गले में मिलता है वहाँ कुछ तंतु बढ़ जाते हैं, टिश्यू बढ़ जाते हैं। इसको जो परिभाषित किया गया है एक ऐसे मेडिकल कंडीशन में जिसमें कि बच्चा सब ज़्यादा सफ़र करता है और जो मतलब लिम्फॉइड टिश्यू होता है उसका वो उसके साइज में वृद्धि हो जाती है। और ये टिश्यू कहाँ पर का टिश्यू है, तो जो नोज़ और थ्रोट के बीच का है, मतलब जहाँ पर नाक का जो पिछला हिस्सा है वो जहाँ पर मिलता है गला के हिस्से से, वो जो जंक्शन पॉइंट होता है, जंक्शन ऑफ द बैक ऑफ द नोज एंड थ्रोट। तो हम इसको कह सकते हैं एडेनोइड इज ए मेडिकल कंडीशन इन विच ए पर्सन स्पेशली ए चाइल्ड सफ़र्स फ्रॉम द इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ द बैक ऑफ द नोज एंड थ्रोट। तो हम देख सकते हैं कि इसमें 5 से 7 वर्ष की आयु के बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। जब बच्चा सोता है तो एकदम घड़ घड़ की आवाज़ लगे, एकदम फोफी की तरह जो खर्राटा लोग लेता है उस तरह की आवाज़ होती है। तो इसमें नाक के अंदर का एक हिस्सा जो पिछले वाला हिस्सा जो मतलब गले में जहाँ पर मिलता है वहीं का जो टिश्यू है उत्तक है वो बढ़ जाता है। अब इसमें श्वास कष्ट होता है, सोए अवस्था में जोर जोर की आवाज़ होने लगती है, नाक बंद हो जाता है, शरीर का भी ठीक से पोषण नहीं होता है, शरीर भी क्षीण हो जाता है, मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है, जीवन असहज हो जाता है। तो एलोपैथ में जाते हैं हम तो कहा जाता है कि सर्जरी करवा लीजिए, इसको काट करके हटा देते हैं। लेकिन फिर कई बार ऐसा देखा गया है कि एक बार ऑपरेशन के बाद दोबारा भी ये केस हो जाता है। तो ये शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली ही के लिए है। शरीर का जो मतलब इम्यूनिटी सिस्टम है उसको ये मदद करता है। बैक्टीरिया और जो इन्फेक्शन सब होता है, वायरल इन्फेक्शन जो नाक के माध्यम से शरीर में जाता है, उसको रोकने के लिए, उसके साथ जब जीवाणु और वायरस से लड़ने के लिए जो ये सिस्टम है शरीर का जिससे कि बैक्टीरिया और वायरस को मारा जाए, उसमें ये मदद करता है। लेकिन इसका साइज जब बहुत बढ़ जाता है तो फिर उसके इलाज की आवश्यकता होती है और श्वास कष्ट हो जाता है, कान में भी तकलीफ़ हो सकती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि होम्योपैथी के मदद से बिना सर्जरी के बढ़े हुए उत्तक के भाग को हम ठीक करके पुनः उसको अपने साइज में ला सकते हैं। और इस तरह से जो हमारा जो शरीर का एक इम्यूनिटी पार्ट है उसको भी हम डिस्ट्रॉय होने से बचाते हैं। अगर हम प्रचलित दवाई की बात करें तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे कैलकेरिया कार्ब, सेम्बुकस, एमन कार्ब, काली सल्फ, नक्सवोमिका, ट्यूबरकुलिनम, बेरेटा कार्ब, बेरेटा आयोड जैसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसके मदद से हम इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो रिमार्केबल दवाई है इसमें हम चर्चा करेंगे वीडियो के लास्ट में, जिसके मदद से मैंने सफलतापूर्वक एडेनोइड के कई केस को ठीक किया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बेरेटा कार्ब का। हम जानते हैं कि बेरेटा कार्ब वाला जो केस होता है रोग के शुरुआत में हम देते हैं और बच्चा का शारीरिक और मानसिक विकास ठीक से नहीं हुआ होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो बेरेटा कार्ब का जो केस में हम सिर्फ यही देखें कि मानसिक और शारीरिक विकास। कई बार प्रॉपर शारीरिक और मानसिक विकास वाला में भी बार बार सर्दी खांसी होना, तुरंत सर्दी पकड़ लेना, टॉन्सिल और एडेनोइड दोनों का मामला हो तो उसमें हम बेरेटा कार्ब देते हैं। और अगर मतलब ख़ास करके हम देख रहे हैं कि एडेनोइड के साथ साथ अगर मतलब टॉन्सिल ज़्यादा बढ़ा हुआ है और एडेनोइड से भी परेशानी हो रही है तो उस केस में हम बेरेटा कार्ब नहीं दे करके बेरेटा आयोड देते हैं। 30 पावर में देते हैं सुबह शाम। और उसके साथ हम कैलकेरिया फ्लोर दवाई देते हैं। कैलकेरिया फ्लोर अगर 200 पावर में देते हैं तो साइज जो एडेनोइड का बढ़ा हुआ है वो तेज़ी से कम होता है। वहीं हम देखते हैं कि कुछ बच्चा एकदम मोटा थुल टाइप का होगा, रात को उसका जो
सिर से पसीना आएगा और सिर का भी साइज बहुत बड़ा होगा सामान्य बच्चा के तुलना में। कान भी अफेक्टेड होगा। तो एड्रेनाइड के केस में हम देखते हैं कि कई बार जो कान भी अफेक्टेड हो जाता है। तो ऐसा मामला जिसमें कान भी अफेक्टेड हो, मोटा थुलथुल जैसा बालक हो, तो फ्लैट फेयर फेवी टाइप का, और पसीना से उसका तकिया भींग जाता हो, पाँव से भी ठंडा पसीना आता हो, तो उस केसेज में हम कैलकेरिया कार्ब देते हैं। फिर एक दवाई है कैलकेरिया फॉस। तो कैलकेरिया कार्ब में हम देखेंगे कि बच्चा मोटा थुलथुल होता है, लेकिन कैलकेरिया फॉस का बच्चा दुबला पतला होता है और उसके साथ भी टॉन्सिल की शिकायत हो, तो उसमें हम कैलकेरिया फॉस देते हैं। और ऐसे केसेज में जिसमें पहले टॉन्सिल प्रभावित था और उसके बाद फिर ये एड्रेनाइड हो गया है, दुबला पतला है, तो शुरुआत में हम कैलकेरिया फॉस से पहले एक दवाई उस बच्चा सबको दे देते हैं, तो उससे बहुत अधिक फ़ायदा होता है। ये दवाई है हीपर सल्फर। तो हीपर सल्फर 30 पावर में एक खुराक दे दीजिए, उसके बाद कैलकेरिया फॉस शुरू कीजिए, तो बहुत अधिक फ़ायदा होगा। फिर एक दवाई है कि मतलब बदबूदार जुकाम वाला, जिसमें बहुत सर्दी लगती हो और पानी छूते ही परेशानी हो जाए, एलर्जिक टाइप का हो, तो उसमें हम देते हैं सोरिनम 200 से इलाज शुरू करते हैं, एक खुराक दे करके तब हम शुरू करते हैं। और हीपर सल्फर के मामले में हम एक चीज़ और गौर कर सकते हैं कि एड्रेनाइड में इतना बड़ा एड्रेनाइड हो जाए, घरघराहट बहुत हो और लगे कि उसमें पस पड़ गया है, तो उस केस में भी हम हीपर सल्फर 200 पावर में दे करके उसका इलाज शुरू करते हैं। फिर एक दवाई है कैलकेरिया आयोडाइड, तो उसको भी हम 30 पावर में दे सकते हैं, सुबह शाम दे सकते हैं 3 से 4 बूंद, और मतलब उससे फ़ायदा मिल सकता है। इन सब दवाइयों के अलावा हम देखेंगे कि ख़ास दवाई है जो मतलब प्लांट किंगडम से बनी दवा है, वाइल्ड हियासिंथ नामक पौधे से बनने वाली दवा है, जिसमें नाक भी बंद होता है, बहरापन भी होता है, टॉन्सिल और एड्रेनाइड दोनों में वृद्धि होती है, और बच्चा सोता है तो एकदम इतना घर घर का आवाज़ कई बार होता है जो उसके माता पिता डर जाते हैं। तो इस केस में हम एग्रेफिस एन 30 पावर में शुरू में 3 बार देते हैं। आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन अगर मतलब एग्रेफिस न्यूट्रेंस पड़ा तो उससे बहुत अधिक आराम मिल जाता है। फिर इस दवाई को हम धीरे धीरे 1 बार देते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर एग्रेफिस एन के साथ कैलकेरिया फ्लोर या बेराइटा कार्ब या बेराइटा आयोड जैसी दवाइयाँ देते हैं। तो बिना सर्जरी के हमारा जो एड्रेनाइड जैसी जो कठिन बीमारी है वो भी ठीक हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि माता पिता तब बहुत परेशान हो जाते हैं, एक बार आप सर्जरी करवाए या दोबारा फिर से हो गया, तो इस होम्योपैथिक के मदद से इसको हम बहुत आराम से ठीक। तो इलाज अपने से नहीं करें, इलाज किसी सुयोग्य डॉक्टर के निर्देशन में करें, सेल्फ मेडिकेशन से बचें और स्वास्थ्य लाभ करें।